राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के बड़े चेहरों में एक नाम लिया जाता है। नाम है अरविंदर सिंह लवली का। लवली बीते कुछ महीनों से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह कई सारी बताई जा रही है, लेकिन इस इस्तीफे को कैसे कन्हैया कुमार के साथ जोड़ा जा रहा है, इस वीडियो में आपको ये बात विस्तार से जानने को मिलेगी। जानने को ये भी मिलेगा कि जब चुनाव अपने अंतिम दौर में चल रहा है, ऐसे में पार्टी संगठन के नेता पार्टी के चुनाव काम में लगे होने चाहिए, तो ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से अपनी नाराजगी जाहिर की। अब इस्तीफे का लिंक कन्हैया तक कैसे जा रहा है, ये जानने से पहले एक बार सुन लेते हैं कि इस बारे में खुद लवली का क्या कहना है। प्रश्न केवल इतने भर का है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले, ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले इनफॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे पीसीसी को, तो मैं समझता हूं कि मैं असमर्थ हूं ऐसे माहौल में एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट काम करने को, एज अ कार्यकर्ता काम करने को तैयार हूं अगर ये चाहेंगे तो। अब ये रखना नहीं चाहते तो उसकी अलग बात है। मैं एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं। जनरल सेक्रेटरी का व्यूज अलग है, मेरे व्यू अलग हैं। मैं कहता हूं कि जो वर्कर नाराज है उसको मनाना चाहिए, वो कहते हैं उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मुझे इससे प्रॉब्लम थी कि जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनको कम से कम पार्टी लाइन तो पता होनी चाहिए। एक उम्मीदवार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, उस कॉलेज का नाम बताएं जो खोल दिया हो। हमारी ये लाइन तो नहीं है, हम मिलकर जरूर चुनाव लड़ रहे थे। एक कह रहा है कि 4% की पार्टी है, इससे क्या काम लें, कैसे जस्टिफाई करूं मैं अपने वर्कर को। मैंने इन हालात में काम करने में असमर्थता जताई है। लवली की बातों से साफ है कि कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी से प्रदेश अध्यक्ष की सोच एक सी नहीं बैठ रही है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के निर्णय पर खास करके दिल्ली के लिए उम्मीदवारों के सवालों को लेकर भी चर्चा हुई। लवली का मानना है कि भले ही किसी भी सीट पर उम्मीदवार को तय करना पार्टी हाईकमान का अधिकार है, लेकिन एआईसीसी की गरिमा इतनी जरूर होनी चाहिए कि फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले पीसीसी को कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। इस बात का साथ सीधे तौर पर उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने की ओर इशारा करती है। खासकर कन्हैया कुमार पर इस बात का इशारा है। इस बात पर भी लवली कहते हैं कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो दिल्ली के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। दरअसल दिल्ली में लोकसभा की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसमें से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। अब कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर भी हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि क्यों कांग्रेस ने दिल्ली के लिए बिहार के चेहरे को उतारा और क्यों कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता कन्हैया को दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, उस वीडियो में क्या है संक्षेप में हम आपको यही बता देते हैं। देखिए, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचली वोटर्स एक निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ करीब 28% पूर्वांचली वोटर हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक इस सीट पर करीब 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट से ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो इन पूर्वांचली वोटर्स के साथ मुस्लिम वोटर्स को भी कांग्रेस के पाले में ला सके। अब क्योंकि इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस भी मनोज तिवारी के सामने किसी पूर्वांचली चेहरे को सामने लाना चाहती थी, जिसके लिए तय किया गया कन्हैया कुमार का नाम। जेएनयू की छात्र राजनीति से चमके कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय सीट से खड़े हुए थे। हालांकि कन्हैया की लड़ाई तगड़ी थी, लेकिन कन्हैया मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाए और बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए। हार तो जरूर गए, लेकिन उस चुनाव में उनका स्थान दूसरा रहा। मतलब कई और पार्टियों को पीछे छोड़ने में कन्हैया सफल रहे थे। इसके बाद कन्हैया का सफर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ और 37 साल के कन्हैया राहुल गांधी के साथ दिखाई देने लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कन्हैया राहुल गांधी के साथ दिखे। कन्हैया की राजनीति और तेज तर्रार वक्ता होना राहुल गांधी को काफी पसंद आता रहा। कहा यह भी जाता रहा कि कन्हैया को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। खास तौर पर उन्हें संगठन को फिर से मजबूत करने का काम दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा था कि कन्हैया को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है। इन्हीं अटकलों की वजह से राजनीतिक गलियारों में कन्हैया के पीसीसी बनने की बात को अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के कारण के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अरविंदर ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उनका इस्तीफा कन्हैया की उम्मीदवारी से प्रभावित है
या नहीं। खैर, लवली का इस्तीफा देना कोई पहली बार की घटना नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल 2017 में एमसीडी चुनाव के दौरान वोटिंग से कुछ दिन पहले ही लवली ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। अमित शाह ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में लवली को भाजपा में शामिल कराया था। उस दौरान भी लवली टिकट बंटवारे में उनकी राय न लेने से पार्टी से खासा नाराज थे। लेकिन साल 2018 में 1 साल से भी कम समय में लवली कांग्रेस में लौट आए थे। घर वापसी की वजह भाजपा में तवज्जो नहीं मिलना था। तब उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि मेरे लिए कोई खुशी का निर्णय नहीं था कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना, दर्द में लिया गया ये फैसला था। इसके बाद 14 सितंबर साल 2023 को लवली ने प्रदेश अध्यक्ष यानी पीसीसी की कमान संभाली। लेकिन चुनाव से कुछ हफ्तों पहले ही उनके इस्तीफे ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद एक बार फिर से लवली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन लवली के मुताबिक उन्होंने बस अध्यक्षता से इस्तीफा दिया है, ना कि कांग्रेस पार्टी से। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कन्हैया कुमार की वजह से लवली ने ऐसा स्टेप लिया है और क्या कांग्रेस कन्हैया को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।